हमने तो पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। म्यूज़िक था, पता नहीं अब स्ट्राइक ना लग जाए। एक तो ये बड़ी स्ट्राइक के लगते हैं। वाजियत तौड़ी। आप देख रहे हैं कॉमेडी सर्कस। मैं हूं मुनीर शाह और चैनल मेरा है बिहाइंड द वॉल। निगहबान पाकिस्तान तो आजकल सस्पेंड हुआ पसे पर्दा सच ऑफिशियल भी है। नदीम भाई की टीम मेरे पीछे लगी हुई है, औरों के पीछे भी। काशिफ अब्बासी जैसा जो सुनने में आते 30 लाख लेता है, वो भी चुर हो गया है, कान बचा कुआं हो गया है। तो इसको आपने सपोर्ट करना है, वरना फिर दोबारा खोल लेंगे। अभी तो ठरक है ना, ये ठरक नशा है। जिस तरह कहते हैं नवाज शरीफ तो नशा है और इमरान खान कोकीन पीता है, तो ना नवाज शरीफ का नशा नजर आ रहा है कहीं पे सड़कों पे, वो झूठ होगी। ना इमरान खान कोकीन पीता है, वो झूठ होगी। लेकिन हमें तो ठरक चलता है ना, हम तो ये चलेंगे। एक और देखे जी, ये भी बस शो शाही है, लेकिन बस लोगों को सोशल मीडिया जो आया तो की करिए तो की ना करिए। आपने अपना लाइक डिसलाइक ज़रूर करना है अगर आप देख रहे हैं, और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे तो फिर, वरना फिर लपते फिरोगे कि मेरा चैनल किधर गया। कई हमारे वो आईटी इंजीनियर जो मेरे इंजीनियर हैं वो बताते हैं कि मिलता नहीं है। ये वो कितने बढ़ गया है। लाओ वो बेशरम पैसे सुट के ज़मीन पे चल गए। चलो उठा ले, कैमरा बंद करके उठा ले। किसी के गरीब के घर आटा ही के तोड़ी, आटे का छोटा तोड़ा ही डलवा दे। क्या बस यार इसका किया जाए, क्या ना किया जाए। अवाम के कैसी कैसी हो रही। अच्छा जी, फिर एक और बात बता दें, बड़ी एहतियात से करनी चाहिए ये जो है ना, ये फिल्म बनाने के लिए। तो एक और आपको दिखाते हैं जी, कॉमेडी टाइम है ना, तो कॉमेडी सर्कस चल रहा है। कपिल शर्मियाला और नजूद आदलानी। आप मियां साहब के चौथी दफा वजीर आजम बन पाएंगे? अल्लाह का हुक्म है, वो बनाएगा। तो मियां साहब की फुल सपोर्ट करती हैं? मियाँ जी फास हो रहा है, मियाँ जी फास हो रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मियाँ जी फौत हो गया। वो बेचारे जब 1000 2-2 हज़ार पे लाए हुए, तो फिर मियाँ जी ने फौत होना ही है ना। अच्छा जी, ये तो आपको दिखा दिया था। एक और ये कि कभी भी हमने जो सुना अम्बिया कराम को, फीमेल किसी भी तरह से, अम्बिया कराम सर पे हाथ रखते थे या चादर वो चादर होती थी, अपने पास से भी शाल चादर डाल दिया करते थे। बॉडी टच कहीं नहीं है हमने सुना। ये आके जब से ये आए ना ढोल बजाने वाले बरेलवी हजरात के साथ, में माफ़ी के साथ, या आपके जो अबाउदाद जब आए, तो बस उन्होंने आके ये ढोल ढपक्का भी शुरू किया, तो ख़वातीन के साथ जफ्फियाँ भी डालनी शुरू कर दी। जब डलेंगी तो फिर तो बीन बनेगी ना। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इमरान खान फासला रख के ना, उसमें इक्वालिटी थी तो ये करता था। जो जवानी में उसने किया वो छोड़ो परे, बात गई थी। लेकिन अब वो उसके घुटनों को हाथ लगा रही थी, लेकिन वो शलवार कमीज पहनी तो घुटना कहाँ मिलता। तो फिर आहो, फिर तो बातें तो होंगी। तो इस वजह से एहतियात बरतनी चाहिए। अच्छा जी, ज़ियाउल हक मुनाफिक की भी बात सुना दें आपको, ये रहने दें? हाँ जी, चलो जी, चलो ये दोबारा मोटरसाइकिल वाला जो नोट फेंकना दोबारा। उसके अलावा हमारे साकब ज़ेरवी साहब बड़े जिगर जान थे, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। ज़ियाउल हक का किस्सा सुना देते हैं। चौधरी ज़ियाउल हक या मियाँ ज़ियाउल हक, राई पुत्र से गंडे आली सरकार, उसकी 5
जुलाई 77 को आए थे तो यहाँ 26 या 27 को लाहौर में आए जी हाँ तो उन्होंने एडिटर्स को बुलाया। एडिटर्स में उन दिनों व्यू पॉइंट, चट्टान और लाहौर डेलीज के साथ एट पार्क ट्रीट होते थे। ठीक हमें भी बुलाया गया। अब जाहिर है कि एक आदमी राइफल के जोर पे आया है, इस सूरत हालात में आया है, तो अखबार में ये समझते थे कि ये तो रहेगा। तो बड़े टिप टॉप यानी बड़े सूटे बूटे लोग पहुंचे और वो जब सवाल करते थे तो इस तरह के जैसे हम मुतमिन हैं वैसे तो, लेकिन यूं ही सवाल किया है। मैं और मजहर अली खान सबसे पीछे बैठे हुए थे। व्यू पॉइंट वाले जी हाँ। तो मैंने कहा मजहर तुम भी सवाल करो कोई, वरना हम पर आ जाएगी बात। तो उन्होंने कहा जनाब बात ये है, उठ खड़े हुए, यूं ही उन्होंने एक सवाल किया जिसका जवाब उन्होंने माकूलियत से दिया। जब खत्म हो गया तो वो बाकायदा उन्होंने जनरल साहब ने मेरा नाम लेकर कहा कि जनाब आपने कोई सवाल नहीं किया। मैंने कहा साहब सवाल तो कोई रह नहीं गया, मैं क्या कब पूछूं। नहीं अगर आपको कोई इश्काल हो, कोई ज़हन में को खलिश हो तो वो फरमाया, मैं इंशाल्लाह आपको मुतमिन करूंगा। यानी उस पहले तो मैं हैरान हुआ कि ये आया है तो उसके मेरा नाम का कैसे पता है। खैर साहब मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा साहब फिर वो जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। नहीं आप फरमाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा आपने 5 जुलाई 77 को जो तकरीर फरमाई थी उसमें एक फिक्रा था कि मैं मुसलमान हूं और मुझे अपने इस्लाम के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये आपने फरमाया था ना। हाँ मैंने कहा था। भाई वो रोहिदास खान उन दिनों इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, रोहिदास खान इनको वो पैम्फलेट नहीं भेजा, हमने तो पैम्फलेट भी छापा। मैंने कहा वो पैम्फलेट भी मुझे मिला, तकरीर भी मैंने सुनी थी आपकी, मैं आपके मुंह से जरा वो कंधे मुकर्रर का लुत्फ और होता है ना। कह लगे हाँ मैंने कहा था। मैंने कहा उसके बाद 23 तारीख को कहान इंटरनेशनल को आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने फरमाया कि मुझे पीएनए के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। साहब पीएनए तो कहा जाए उर्फ आम में तो बात यही मशहूर है कि वो वही लाई आपको। कह लगे पीएनए क्या चीज है? ये मेरे अकायद का मेरे खुदा तआला से मामला है, मेरा और खुदा का रिश्ता है, इसमें पीएनए का कैसे दखल दे सकती। मैंने कहा साहब फिर मैं आप गुजारिश करूं। आप कैसी बहकी बातें करते हैं, मैं तो आपका बड़ा सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट समझता था। मैंने कहा साहब बस ऐसा ही है, आप समझते हैं तो आपकी हुस्न ज़नी है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मुझे आप अपने इस्लाम के लिए आपके सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत पड़ती है। वो खड़ा हो गया शख्स। ओ साकिब साहब ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, मैं इंशाल्लाह आपको ऐवान सदर में वहां दावत दूंगा, 2-3 घंटे इस पे बात होगी इंशाल्लाह। रोहिदास खान इनको जरा जहमत दो किस दिन आए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो मैं उठे तो मैंने रोहिदास खान से पूछा, मैंने कहा भाई कब है। वो मेरे अच्छे ताल्लुक वाले थे, उन्होंने कहा अब इंशाल्लाह कभी नहीं ये जब और जब तक वो रहे हमें किसी ने नहीं बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थे जनाब साकब ज़हरवी साहब। लाहौर रसाला निकलता था जिधर वो सदीक ड्राई फ्रूट वाला उससे जरा जाके ऊपर होते थे, तो ज़ियाउल हक की मुनाफकत बता रहे हैं। तो ये जो साकब ज़हरवी साहब ये कादियानी हैं। तो कहते तू जो कह रहा है कि सर्टिफिकेट मुझे किसी की ज़रूरत है, तो हमें कादियानियों को किस चीज़ का सर्टिफिकेट तो दे रहा था। मुद्दा ये था, ये बयान करने के मेरा था सिलसिला। अच्छा जी आगे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे पे फतवा लगा सकते कि बंदा कहता है उतारिएगा इसी वजह से आप ये ज़रा देखिएगा। फिर कहते हूँ इधर स्पीकर मैंने खुद बंद किया हुआ। लो चलो जी बढ़ गया, और प्रोग्राम तो बढ़ गया ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया हमारा। अब गया के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसके
بعد प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये ख्वाजा सरा है, बेचारे को किस तरह पटका चाहे उसके नीचे से चूतड़ों की हड्डियां उसकी टूट जाए। क्या यार करते हैं, पता नहीं पठानों को खुसरों का है बड़ा इधर। मैं अब क्या यार बताऊं, फिर बात किधर से किधर चली जाती। कहते यार तुम तो बखी हो, हेड़ देंगे हो। 10 के दम में इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर 2-3 और बना लेंगे कॉमेडी टाइम के ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।